कि अगर मिला मौका तो बादलों को चीर कर एक नया रास्ता बना दूंगा। अगर मिला मौका तो बादलों को चीर कर एक नया रास्ता बना दूंगा और हम लोग बाबा साहब के कारनामा को लेकर चला हूं, उसे मंजिल तक पहुंचा दूंगा। जय भीम, जय भारत। कि इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी कौन है? तो इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी हमारे दलित नेता है। सबसे पहले नाम लूंगा चिराग पासवान का, कि चिराग पासवान यही 2020 के पहले बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार को पानी पी पी कर गाली दिया करते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट आंख का ऑपरेशन करने का, मतलब ऑपरेशन के लिए नहीं खोला है, मतलब हॉस्पिटल, लेकिन 4 साल 11 महीना 11 दिन नीतीश कुमार को गाली दिया उन्होंने, चिराग पासवान। गले लगाने के लिए आप कई सोशल मीडिया पे फोटो देखे होंगे कि गले लगा रहे हैं। बेचारी जो पीड़िता की है वो रो रही है और गले सिंपैथी कर रही है। ये लोग पहले एडमिट कराने की बात क्यों नहीं करते सर? पहले एडमिट कराने इसलिए करते हैं कि पहले ही जाएंगे तो नेता को विरोध करना पड़ेगा। सरकार में जो शामिल है ना, समाज को दिशा और दशा के बारे में जानते हैं कि क्या आजादी के बाद 78 साल के बाद हो रहा है। जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे परिवार को कुर्बानी दे दी। जैसा आप अंबेडकरवादी हैं, आपके घड़ी है, आपका हर चीज है, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर इसी इंडिया को, इसी बिहार के लिए, इसी व्यवस्था के लिए अपने पूरे परिवार को कुर्बानी दिया? नहीं, बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि विश्व गुरु बनाने का, विश्व गुरु आज भी बन सकता है। सिर्फ मैं मांग करता हूं कि 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल जो संविधान को हूबहू लागू कर दे, 1 साल के अंदर विश्व गुरु बन जाएगा भारत। लेकिन यहाँ बेईमानी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार की जो शासन व्यवस्था है किस तरह से हो रही है। मुजफ्फरपुर का कांड जो है, जिसमें दलित बेटी की हत्या बलात्कार से जुड़ा हुआ मामला है, लगातार इस बात को हम उठाते आए हैं। सरकार इसमें लिपापोती के चक्कर में है और सरकार चाहती है कि किसी तरह मामला दब जाए, क्योंकि ये दलित बच्ची का मामला है और पीएमसीएच के जो अधीक्षक है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हुई। लेकिन ये एक पहला घटना नहीं है, इससे पहले भी कई दलितों की हत्या हो चुकी है, कई बलात्कार हो चुके हैं और आगे भी इस तरह की घटना ऐसा नहीं लगता है कि रुकेगा। और इसके साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नगीना जी हैं, जो काफी दिनों से अपने इस विचार को रखना चाह रहे थे कि किस तरह से बिहार का शासन व्यवस्था। तो नगीना जी, जिस तरह बिहार में लगातार हत्याएं बढ़ रही है, बलात्कार बढ़ रही है, खासकर दलितों को पीएमसीएच में बेड नहीं मिल पाता। आज भी 70, 75, 76 साल आजादी के हो गए और एक बेड के लिए दलित तरस रहे। क्या कुछ कहना चाहिएगा, पहले हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि बिहार की जो दशा दुर्दशा है पिछले 35 साल से, कुछ दिन तो लोग जंगल राज का मतलब जो है धंस दिखाए, जंगल राज से ज्यादा जो है 20 साल से जालिम राज हो गया है। और मुजफ्फरपुर की जो घटना, जहां तक है, मुजफ्फरपुर एक सुर्खियों में रहा, इतिहास रहा है, एक नई घटना नहीं है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ है, शेल्टर होम काम हुआ है, कांड हुआ है। और एक बार जो है कुछ सुर्खियों में आया था कि हाजीपुर में करीब करीब 50 लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पर ले जाया गया और उसको मतलब नेताओं के पास भेजा जाता था और उसको लिपापोती किया जाता। इस बच्ची के साथ जो घटनाएं घटी है बहुत काफी दर्दनाक है और शर्मसार करने वाली बात है। सरकार को इससे शर्म आनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और खास करके मैं इस घटना के बारे में बोलता हूँ कि इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी कौन है? तो इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी हमारे दलित नेता है। सबसे पहले नाम लूंगा चिराग पासवान का, कि चिराग पासवान यही 2020 के पहले बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार को पानी पी पी कर गाली दिया करते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट आंख का ऑपरेशन करने का, मतलब ऑपरेशन के लिए नहीं खोला है, मतलब हॉस्पिटल, लेकिन 4 साल 11 महीना 11 दिन नीतीश कुमार को गाली दिया उन्होंने। चिराग पासवान ने पूरे समाज को, नीतीश कुमार के समाज का दुश्मन बना दिया। आने वाला चुनाव में, लोकसभा में, उन्होंने पूरे तेजस्वी जी को और लालू जी को गाली देना शुरू कर दिया। इसलिए लालू जी के समाज जो है पूरे पासवान को टारगेट करना शुरू किया। दोनों के समाज के बीच में जो है पासवान समाज टारगेट हो रहा है। कोई बलात्कार का शिकार हो रहा है, कोई हत्या का शिकार हो रहा है, कोई शोषण का शिकार हो, दमन का शिकार हो रहा है। इसलिए सबसे पहले इस चिराग पासवान को जवाब देना चाहिए कि सरकार में मंत्रिमंडल बन गया, आई क्या कर रहा है, सवाल क्यों नहीं करता है? अब कहता है कि समाज हमारे साथ है। समाज उसके साथ अब नहीं है। समाज अब किसी तरह से चिराग पासवान को वॉकआउट करेगा, बहिष्कार करेगा। वो अपने पिताजी के नाम पर जो है उन्होंने राजनीति किया है। आज समाज के लिए सबसे दोषी है बिहार को, बिहारी को ये ठगने का काम कर रहा है। एक तरफ जीतन राम मांझी है,
वो दोनों आदमी ठगने का काम करे। बिहार के पूरे दलित समाज इन दोनों का बहिष्कार करे, नहीं तो हत्या बलात्कार का स्वीकार करे। सर एक सवाल इस तरह से होता है कि जिस तरह वहां बच्ची 4-5 दिन तक हॉस्पिटल में रही, उसके बाद वहां से रेफर कर दिया गया पीएमसीएच में, और पीएमसीएच का जो बेड नहीं मिलने के कारण 3-4 घंटा वो एम्बुलेंस में रही। उसमें कांग्रेस के जो राजेश राम जी हैं, अध्यक्ष है कांग्रेस के, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने काफी हो हंगामा हुआ, काफी बकझक हुआ। उसके बाद जो है उसका एडमिट हुआ, और उसके बाद उसका मतलब देहांत हो गया इलाज के दौरान। सर ये जो आप चिराग पासवान के नाम ले रहे हैं, तो बाद में कुछ दिन पहले चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए, तो ये दलित नेता जो है, जो पहले स्पॉट पे जाकर उसको भर्ती कराने के लिए क्यों नहीं लड़ते हैं, बाद में गले लगाने के लिए? आप कई सोशल मीडिया पर फोटो देखे होंगे कि गले लगा रहे हैं, बेचारी जो पीड़िता की है वो रो रही है और गले सिंपैथी कर रही है। ये लोग पहले एडमिट कराने की बात क्यों नहीं करते सर? पहले एडमिट कराने इसलिए कहते हैं कि पहले ही जाएंगे तो नेता को विरोध करना पड़ेगा। सरकार में जो शामिल है ना, चिराग पासवान जी भारत सरकार में शामिल है, मंत्री हैं। हाँ। बिहार के मतलब जो है सरकार में वो गठबंधन में है, तो नीतीश कुमार के पास तो खिलाफ बोलना पड़ेगा सरकार के खिलाफ, इसलिए वो नहीं जाते हैं। दून हिला करके पीछे जाते हैं, पीछे से जाकर मतलब जैसे कि अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं। बस यही कारण है। कुछ छोटे नेता हैं वो नहीं बोलते कि हमारा कहीं आने वाला विधानसभा में टिकट कट जाएगा। हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी है नहीं, हम लोग एक सामाजिक सोच रखने वाला व्यक्ति है। सामाजिक सोच रखने का हम समाज को दिशा और दशा के बारे में जानते हैं कि क्या आजादी के बाद 78 साल के बाद हो रहा है। जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे परिवार को कुर्बानी दे दी। जैसा आप अंबेडकरवादी हैं, आपके घड़ी है, आपका हर चीज है, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर इसी इंडिया को, इसी बिहार के लिए, इसी व्यवस्था के लिए अपने पूरे परिवार को कुर्बानी दिया? नहीं, बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि विश्व गुरु बनाने का, विश्व गुरु आज भी बन सकता है। सिर्फ मैं मांग करता हूं कि 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल जो संविधान को हूबहू लागू कर दे, 1 साल के अंदर विश्व गुरु बन जाएगा भारत। लेकिन यहाँ बेईमानों की टोली बन गई है, और 131 सांसद हमारे संसद में हैं, सब रिजर्व सीट से जाते हैं जीत करके, लेकिन वहाँ गुंगा बहरा अंधरा लंगड़ा कोढ़िया बन जाते हैं। और करते क्या है कि अपने परिवार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने अकूत धन संपत्ति जो बचाए हुए हैं, कमाते हैं, उसको बचाने के लिए सरकार के चरण वंदना करते रहते हैं, चाहे वो बिहार सरकार के हो चाहे भारत सरकार के हो। इसमें सबसे ज्यादा हमारे दलित समाज के नेता जिम्मेवार हैं। सर जिस तरह से लगातार दलितों पे अत्याचार हुआ, सदन में इस बात को क्यों नहीं उठाया जाता है? सदन में नहीं हुई, सदन में तो हिजड़े मौगे लोग गए हुए हैं ना। अच्छा, 131 को सांसद में हमरा लगता है कि 129 को हिजड़ा मौगा गए हुए हैं। हाँ। 2 ही को कुछ मर्द लग रहा है, आधम मर्द है। हाँ। एगो चंद्रशेखर रावण है, एगो कोई मतलब आदिवासी राजस्थान के हैं, मतलब उनका नाम हम शायद भूल रहे हैं। वही 2 है जो दलित की आवाज उठाते हैं। बाकी देखिए जिस तरह से कांड हुआ, तो लोग जैसे मुख्यमंत्री का, चाहे मंगल पांडे जी का, कई लोग संगठन ने इस्तीफा की मांग की है। सर क्या लगता है? इस्तीफा मांगना से वो राजनीतिक मतलब बात है, राजनीतिक इस्तीफा मांगते हैं। इस्तीफा देना कोई समस्या का समाधान नहीं है जी। आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कीजिए, नेता परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन से कोई व्यवस्था कोई समस्या का समाधान नहीं है। लालू जी को जंगल राज के हम मतलब बदल दिए, ठीक है। नीतीश जी आ गए, नीतीश जी तो महा जंगल राज नहीं, जालिम राज बना दिए इन्होंने। अच्छा। द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, 20 सभा में दुशासन हो रहा। अच्छा। आज महिलाओं का, छात्राओं का अपहरण हो रहा है, महिलाओं का चिरहरण 20 सड़क पे सुशासन द्वारा। तो पीएमसीएच में जिस तरह इलाज की व्यवस्था, क्या लगता है कि पीएमसीएच में ठीक इलाज हो रहा है? सर देखिए, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा वो तो अलग बात है। व्यवस्था चरमरा गई है पूरे बिहार की। जी, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बताइए। स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गई है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, टोटल व्यवस्था चरमरा गई, लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया जी। पूरे नीतीश कुमार जी डिलीट हो गए, मतलब नीतीश कुमार अब काम करने लायक नहीं है। अच्छा, पीड़ित परिवार को सरकार क्या सुविधा दे? पीड़ित परिवार को जो मतलब एक्ट है, मतलब बलात्कार एक्ट, 8 लाख रुपया पहले मुआवजा दे, उसके परिवार को मतलब नौकरी दे, मतलब और दोषी को सजा दे। यही संविधान में एक्ट है, मतलब 8 लाख रुपया पीड़ित परिवार को तुरंत मिलना चाहिए। अच्छा, आजादी के इतने सालों के बाद दलित, आज भी दलित और भी गरीब होते जा रहा है, और अपना आवाज भी जो सदन में नहीं पहुंचा पा रहा है, छोटी छोटी बातों पे आंदोलन करना पड़ रहा है। क्या ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? सर आपके पास अगर कोई है तो हाँ, मतलब है, विजन है मेरे पास। सबसे पहले आप, पूरे भारत सरकार सर्वे करती है कि गरीबी रेखा तय करो। गरीबी रेखा तय नहीं करना, अमीरी रेखा तय करना पड़ेगा। हाँ, एक मापदंड बनाना पड़ेगा कि अमीर के मापदंड कितना होना चाहिए। अमीर के पास ज्यादा उसे संपत्ति होता है, वो गरीबों में बांट दिया जाना चाहिए। गरीबी रेखा तय करता है, और गरीब लोग भी, अमीर लोग भी गरीबी रेखा में आ जाता है। इसलिए अमीरी रेखा तय होना चाहिए, और
धन की गोपनीयता समाप्त होनी चाहिए। जो इनकम टैक्स भरता है, ये करता है, उसका धन को छिपा लेता है। अच्छा अच्छा। इसलिए पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी आदमी धन की गोपनीयता को समाप्त करे और एक मापदंड बना दे कि कोई भी व्यक्ति 8 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति नहीं रख सकता है। और उससे ज्यादा संपत्ति अगर होगा तो सरकारी संपत्ति हो जाएगी, अपने आप में गरीबी खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत अमीरी रेखा तय होनी चाहिए। और इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोग बहुत से कार्यकर्ता हैं जो बदलना चाहते हैं देश की दशा दुर्दशा, लेकिन अब राजनीति में जो है उद्योगीकरण हो गया है, इसके चलते सही लोग सदन में जीत के नहीं जाते हैं। वो 200 बिहार में बात कर 243 को है, 243 को में ही कोई जीत के जाएंगे, और बाप दादा, नाना दादा, परदादा के जाके जीत के जाएंगे, 43वां नहीं जा पाएंगे। अगर जाएंगे भी रिजर्व सीट्स में तो रबर स्टाम्प, भगवतिया देवी, पनपतिया देवी, ललपड़िया देवी, गणपतिया देवी, यही लोग जाएंगे, ताकि वहां समाज की आवाज को नहीं रख सके। और अंत में यही आपके चैनल के माध्यम से बना देता हूँ कि अगर मिला मौका तो बादलों को चीर कर एक नया रास्ता बना दूंगा। अगर मिला मौका तो बादलों को चीर कर एक नया रास्ता बना दूंगा, और हम लोग बाबा साहब के कारनामा को लेकर चला हूं, उसे मंजिल तक पहुंचा दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नगीना पासवान जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कड़ी निंदा की है इस घटना की और कहा है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले और जो संविधान प्रदत्त जो मुआवजा है वो मिले। साथ ही साथ इस घटना दोबारा ना घटे, सरकार उस तरह की व्यवस्था करे। साथ ही राजनीतिक अधिकार के बारे में भी बात की और दलितों की आवाज सदन में कैसे उठे ये भी बात की। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंच सके। ये जनहित की बात है, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।